Hello students, this is Sachikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics unit number 3. The name of chapter is measures of central tendency. है ना, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सेंटर में जो मेजर्स आते हैं वो कितने टाइप के हैं और कौन कौन से हैं वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. फॉर द 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम दिस इज लेक्चर नंबर 18. तो देखिए द फर्स्ट टॉपिक इज एरिथमेटिक मीन और आने वाले 2-3 लेक्चर तक हमारा यही टॉपिक चलने वाला है एरिथमेटिक मीन. एरिथमेटिक मीन जिसे सिंपली हम कहते हैं एक्स बार भी कहते हैं. आप 10th में ऑलरेडी देख करके आ चुके हो कि व्हाट इज एरिथमेटिक मीन. तो देख लेते हैं इसकी मीनिंग क्या है. एरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑब्टेन बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन divided by the total number of observation and that is denoted by x bar. okay, so x bar अगर रो डेटा है, रो और में से अनग्रुप्ड डेटा है, सो यू कैन ऑब्टेन द एक्स बार बाय जस्ट डूइंग द सम ऑफ ऑल द नंबर एंड डिवाइडिंग द टोटल नंबर्स. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला यू कैन अप्लाई सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन फॉर द एक्स बार. ये जो आई है प्रीफिक्स, इसे हम सफिक्स आई जो है उसे हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, ताकि आगे की कैलकुलेशन में आई जो है बार बार भेजे पे ना है. ओके, so here we have illustration 1. You can see the illustration 1, that is a totally ungrouped data. The following data shows the number of scooters repaired daily at a garage. Find the mean number of scooter repaired per day. सो ये तो ऐसा दिया है कि एक दिन में 7 स्कूटर, 13 स्कूटर, 4 स्कूटर्स इस तरह से रिपेयरिंग के लिए आते हैं. तो हमें ये देखना है कि ऑन एन एवरेज वहाँ पर कितने स्कूटर्स रिपेयरिंग के लिए आते हैं. सो व्हाट इज अ फॉर्मूला? अ फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन. एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन. सिग्मा का मतलब होता है सम, तो हमें करना है इन सभी का टोटल. तो इन सभी का कर दिया टोटल. ये माइनस नहीं, एक्चुअली प्लस की साइन है, सो बेग पार्डन फॉर दिस. ओके, इन सभी का आप करोगे प्लस करने पे हमारी वैल्यू जो आती है 61/8. तो आंसर इज 77.625. अब देखो स्कूटर तो पॉइंट में होंगे नहीं, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली इसे हम इंक्रीज कर देंगे एक, तो इट वुड बी 8 स्कूटर पर डे. क्या 8 स्कूटर पर डे? हालांकि यहाँ पे रॉन्ग है. 7.63 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर फॉर द स्कूटर. वी कैन टेक इट एज 8. ओके, देन we can also obtain mean by using the shortcut method. shortcut method में क्या है, आपको एक assumption लेना है कोई भी वैल्यू का, that is denoted by the d. if the values of the observation are very large, the calculation can be simplified by using the assumed mean. A is some constant value preferably around the center of the all observation. Assumed mean A is subtracted from the observation x and the deviation are denoted by d1, d2 and dn. So simply the formula is x bar is equal a for assumed mean plus sigma d by the total number n. Okay, so that is the formula. Let's see the one example based on that. The rainfall in millimeter at 10 different places of a district was recorded as 126, 110, 91, 115, 112, 80, 101, 93, 97 and 113. okay, so these data are given, so you can directly obtain x bar by using the formula like x bar is equal sigma x divided by n. if you have calculated, this formula would be very much easy for you. But if you don't want to use the calculator, then you can obtain by applying the different formula that is known as shortcut method. x bar is equal a plus sigma d divided by n. अब a का मतलब होता है assumed mean. assumed mean मतलब आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हो और आप अपने मन की कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, बट नियरली आपको वो वैल्यू ऐसी अज्यूम करनी है जो इन सभी वैल्यू के आसपास आता हो, है ना. देखिए आंसर सी, हमने यहाँ आसपास वैल्यू जो है वो 100 लिया है अपनी इच्छा से, सो यू कैन टेक 100. ऑल द वैल्यूज आर रिटन. हमने करना क्या है, डी ऑब्टेन करना है बाय जस्ट सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द एक्स. सो 126 minus 100 that is 26, then 10, then minus 9, 15, 12 minus 20. इस तरह से हमने सभी का टोटल किया एंड फाइनली द टोटल इज
38. By applying the formula, mean is equal x bar is equal a plus sigma d divided by n. A is assumed mean that we had taken as 100 and sigma d is 38 and n is 10. So 38 divided by 10, that is 3.8. 3.8 plus 100, it is 103.8. So finally the answer is 103.8. okay, so hopefully आपको ये समझ में आ गया होगा. Let's take another example, illustration number 3. ये आज का last example होगा. Say the mean weight for a group of 20% was found to be 55 kilogram. So how many persons are there? 20 persons. Mean weight means that is already given to you the value of x bar. X bar is 55. The later on it was discovered that one of them reported her weight as 45 kilogram, which was actually 54 kilogram. मतलब किसी एक व्यक्ति का actual weight was 54 kilogram, but by mistake it is recorded as 45 kilogram. ओके, तो ये भूल हो गई है, तो हमें नया करेक्टेड मीन जो है वो फाइंड करना है. सो टू फाइंड द करेक्टेड मीन वी मस्ट हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एक्स बार. So by applying the formula of x bar, the x bar is sigma x divided by n. Here we have the value of x bar is 55. So 55 ये हमने इसके प्लेस पे रखा 55. सिग्मा एक्स वी डोंट हैव, तो सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा एक्स, एन की जगह है 20. सो डिवाइडेड बाई 20. ये 20 जो है डिनोमिनेटर में है, दैट 20 इज इन डिनोमिनेटर. इसके साइड चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. सो 20 इंटू 55 इट इज 1100. सो सिग्मा एक्स, ओल्ड सिग्मा एक्स इज 1100. बट इस 1100 ये करेक्ट नहीं है. क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि किसी एक व्यक्ति की जो एक्चुअल वेट है, द एक्चुअल वेट वाज 54 बट रिकॉर्डेड एज 45. तो करना क्या है, 54 हम ऐड करेंगे और 45 जो है वो माइनस करेंगे, तो हमें वापस से नया सिग्मा एक्स मिल जाएगा. ओके, सी दस the sum of observation is 1100, which includes a wrong value 45 instead of the correct value 54. So just to find out the correct sum of the observation, we subtract the wrong one and we'll add the correct one. So see, we had done the same. Finally the new sigma x is 1109. So let's apply the formula again and find the correct mean. So x bar is equal sigma x divided by n. The value is 1109 divided by 20. Finally the answer is 55.45. So correct mean for the weight is 55.45. So that's all for today. आपका homework note कर लीजिए. So homework है, you need to do the illustration 1 to 3, exercise number 1 2 and exercise 3.1, question number 1 to 3. That's all for today. Thank you for listening. Bye bye. Stay home and stay safe.